आपका नाम क्या है? शुभ नाम? मोहम्मद सोहेल नाम है। भाई का नाम मोहम्मद सुहेल नाम है। और आप कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र। ये भाई औरंगाबाद महाराष्ट्र आए हैं। जानता हूँ। तो भाई क्या जानते हैं उनके बारे में? वो हमारे नबी है। आपके नबी हैं। हाँ। उनके बारे में क्या आपने पढ़ा है, वो सुना बहुत है? बड़ी हस्ती है। बड़ी हस्ती है। हाँ। क्या उन्होंने ऐसा काम करा जिससे वो बड़ी हस्ती बन गई? पूरी दुनिया उनके इससे चल रही है। तो पूछते हैं, तो नबी ने ऐसा क्या खास काम करा जो एक ऊंची हस्ती बनी हो? हाँ, तो उल्मा है तुम्हारे साथ कोई? हाँ, तो उनसे हमारी बात करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें। करते हैं, इस्लामिक क्वेश्चन करते हैं। और ऐसे ही हमें एक भाई मिले हैं, उनसे हम अपने बात करेंगे इस्लाम के बारे में। अगर वो क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं ठीक है, नहीं तो फिर हम किसी और भाई से पूछेंगे। तो हम यहाँ आए हैं पार्क के अंदर, तो इस भाई से, ये हमारे भाई हैं, इनसे बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। तो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी। जी भाई, आपका नाम क्या है? शुभ नाम? मोहम्मद सोहेल नाम है। भाई का नाम मोहम्मद सुहेल नाम है। और आप कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र। ये भाई औरंगाबाद महाराष्ट्र आए हैं। तो भाई जैसे कि अब इस्लाम है, इस्लाम के ऊपर ना कई सवाल उठते हैं, तो वही सवाल हम अपने चैनल पर करते हैं। तो एक औरत के ऊपर, इस्लाम के ऊपर ज़्यादा सवाल उठता है औरत को लेकर, कि औरत को बताया जाता है इस्लाम के अंदर कि ऊंचा दर्जा दिया गया है इस्लाम के अंदर, जैसे कि। लेकिन जब इस्लाम के ऊपर कोई क्वेश्चन उठता है, जैसे कि मान लीजिए औरत के बारे में बताया गया उसकी गवाही आधी होती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि गवाही क्यों आधी औरत की? वो तो कोई कोई लोग रहते हैं, वो गवाही देते हैं। और तो नॉलेज है आपको इस बारे में कुछ? नहीं। इस बारे में नॉलेज? चलो कोई नहीं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं आपसे, कि जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको बताया जाता है दुनिया के बहुत बेस्ट इंसान है, दुनिया के अच्छे इंसान है। आप जानते होंगे उनके बारे में, कुछ जानते हैं आप? हाँ, जानता हूँ। क्या जानते हैं उनके बारे में? वो हमारे नबी है। आपके नबी हैं। हाँ। उनके बारे में क्या आपने पढ़ा है, सुना है, किसी उलमा से क्या सुना उसके बारे में? बहुत चीजें सुने हैं। क्या बता दीजिए, मुकर बता दीजिए। बहुत चीजें सुने हैं। अच्छा, क्या क्या सुनिए? कुछ एक आध दो चार चीजें जैसे आप हमें बताना चाहेंगे। उनकी कुछ खासियत बताइए हमें। वो बहुत बड़ी हस्ती है। बड़ी हस्ती है। हाँ। क्या उन्होंने ऐसा काम करा जिससे वो बड़ी हस्ती बने? पूरी दुनिया उनके इससे चल रही है। नहीं, मेरा कहना मतलब ये, उन्होंने ऐसा कौन सा काम करा जिसकी वजह से वो दुनिया के अंदर बहुत बड़ी हस्ती है? बोले तो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वाले हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है अल्लाह वाले तो हैं। तो कोई इंसान काम करता है तो इसकी वजह से वो हस्ती बनता है। मान लीजिए कि कोई भी इंसान जिस फील्ड में होता है, उस फील्ड का वो माहिर होता है, तो कुछ ना कुछ उस फील्ड के अंदर उसने ऐसा काम किया होता है जिसकी वजह से वो महान हस्ती बनता है। जैसे आर्नोल्ड कोस्निकर है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, और भी बहुत बड़े धारा सिंह का आपने नाम सुना होगा, हमारे इंडिया के ही हैं। और भी बहुत सारे हमारे पॉपुलर हैं जो ऊंचे ओहदे पर हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, इस वजह से वो वहां तक पहुंचते हैं। तो नबी ने ऐसा क्या खास काम करा जो एक ऊंची हस्ती बने वो? उन्होंने बोले तो नमाज वो सब करे, सिखाए। अच्छा, नमाज तो सिखाए। हमारे इनसे पूछा तो हमारे अलीम साहब है। हाँ, उलमा तो है। उल्मा है तुम्हारे साथ कोई? है। हाँ, तो उनसे हमारी बात करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे साथ उल्मा भी हैं, आलिम है, भाई कह रहे हैं हम आपकी उनसे बात कराते हैं, तो हम वेट करते हैं उनका, भाई उनको लेकर आते हैं। ठीक है भाई, बने रहे हमारे साथ। तो भाइयों, जैसे कि आपने देखा, हमने बात करी थी उन भाई से, उन भाई की तो आवाज भी नहीं निकल रही थी, आप खुद देखो। तो उनको बात करने से ऐसा फील मेरे को हुआ, और आपको भी फील हुआ होगा, जैसे उन भाई को नॉलेज नहीं थी इस्लाम की बिल्कुल भी। वो इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, जहां तक मुझे ऐसा महसूस हो रहा था उनकी बात करने के तरीके से, कि वो इस्लाम के बारे में नहीं जानते थे। इसलिए हमने उनसे ज़्यादा बातें भी नहीं करी। वो कह रहे थे हम तुम्हारी किसी आलिम से बात करवाते हो, मेरे साथ आलिम भी आए हैं। और जैसे हम उन आलिम के पास गए, उन्होंने क्लियर ही हमसे मना कर दिया कि नहीं, हम आपसे बात नहीं कर सकते। उन्होंने क्लियर ही बात करने से मना कर दिया। और आप जानते ही हो कि आलिम लोग पता नहीं क्यों हमसे भगते हैं, डरते हैं। यार, हम कोई तुम्हें खा जाएंगे, हम डायनासोर हैं, निकल जाएंगे, एनाकोंडा है। यार क्यों, पता नहीं क्यों डरते हैं। इसको नॉलेज नहीं है, देखो वो भाई राजी हो गए हमसे बात करने के लिए। तो इस्लाम के अंदर क्या चक्कर है, जिसे नॉलेज होती है वो हमसे क्यों भगता है यार? समझ में नहीं आता क्यों भगते हैं। अब क्या कर सकते हैं, उन भाई को नॉलेज नहीं थी ज्यादा, खैर। लेकिन तुम जरा सोचो कि वो कह रहे थे भाई कि हमारे जो नबी है बहुत ऊंची हस्ती हैं, लेकिन ऊंची हस्ती किस वजह से, उन्हें एक भी गुण नहीं पता उनका। आपको पता, देखो ऐसे इस्लाम में यार नॉलेज की बहुत कमी होती है। नबी के बारे में, इस्लाम के बारे में कोई ज्यादा बिल्कुल नहीं जानता है। बस कह दिया बड़ों ने, मान लिया। उन्होंने क्या काम करे क्या नहीं करे, कोई मतलब नहीं है चीजें जानने से।
उनके बारे में नॉलेज लेने से कोई मतलब नहीं है। बस हस्ती हैं ऊंची, बस हस्ती हैं, बस कह दिया तो कह दिया। चलो भाइयों बने रहें, हो सकता है क्वेश्चन किसी से हमारी बात हो। तो भाइयों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों से बात करेंगे, हमने लोगों से बात करी, कई लोगों से मिले, हमारी बात बनी नहीं पाई, वो राजी नहीं हुआ बात करने के लिए। पूरे उसमें घूम लिए, 1 घंटे से ऊपर हो गया, 1.5-2 घंटे करीब हो गए। तो मैं सही बताएं तो थक गए भाई, मैं तो बताऊं, मेरी तो टांगे टूट गई। किसी से बात नहीं हो पाई, कोई राजी नहीं हुआ बात करने के लिए। जिन्हें नॉलेज थी वो अपने भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों, मैं समझ में नहीं आ रहा। और एक 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 दो बंदों से तो नोक झोंक भी हो गई तगड़ी करके, बातचीतों में लड़ाई झगड़े से हो गया है। तो इसलिए मेरा तो मन कर रहा है यहाँ से जा रहा हूँ यार। ठीक है भाई, मैं थक लिया, सब पूरी मेहनत कर ली, कोई मिला ही नहीं बात करने के लिए, और जो मिले वो बात करने को राजी नहीं हुए। तो भाइयों चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने तो भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। ठीक है भाइयों, तो अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।